सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बड़े मज़े का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज हमने नेशनल राजनीति भी छोड़ दी है और जियोपॉलिटिक्स भी बात नहीं की। मुझे लगा आज हम अपना थोड़ा-सा मैथमेटिक्स ठीक कर लेते हैं और सरकार ने जो बड़े अच्छे खेल कुछ दिनों में खेले हैं, उनके साथ थोड़ा-सा हम भी खेल लेते हैं। यानी मुद्दा है यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस। तो ये जो आपकी न्यू स्कीम आई थी उसमें आपका पैसा जो है वो यानी जो पेंशनर हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट में सर्व करते हैं, नौकरी करते हैं, इसमें जो है बहुत सारे पेच और भी होंगे मगर मैं बड़ा मज़ेदार पेच आपके लिए लेके आया हूँ, वो समझें। आप लोगों के पास भी अगर गूगल हो, एआई हो या कैलकुलेटर हो लेकर बैठ जाएँ और समझें कि मैं क्या खेल खेला जा रहा है, उसे समझा सकूँ। देखिए, जब कैपिटलिज्म के जो बेसिकली शिकंजे होते हैं ना, वो कैसे इंसान को जकड़ते हैं और कैसे उसका शोषण करते हैं, ये मैं आपको क्लियर क्लियर समझाता हूँ। इस पर बहुत सारे प्रोग्राम आप देखोगे, बहुत सारी कहानियाँ आप सुनोगे, मगर मैं जिस तरीके की आपको कहानी समझाने जा रहा हूँ, वो एक आम आदमी के सरल भाषा में समझ में आ जाएगी कि खेल क्या है। मैंने कंप्यूटर खोला है और इस पर मैं कोशिश करूँगा आपको ये समझाने की कि ये तमाशा क्या है। दोस्तों, जो लोग अभी मांग कर रहे हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की और वो उसको ज़बरदस्त उठा रहे हैं मगर उनके लिए यूपीएस ला कर दे दी गई है और इसमें मेरे ख्याल से पहले कुछ कुछ इलाकों में कुछ स्टेट में लागू भी की गई है। यहाँ एक बात आप समझ लीजिएगा। अब 14% का जो है सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि हम देंगे। 14% जो है वो जो सर्व कर रहा है, नौकरी करने वाला है, उसकी तनख्वाह में से कटेगा। ये उसको घटा के 10% पे कर लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि वो अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब वो 14% रहेगी कि 10% रहेगी या कोई और फ़ॉर्मूला आएगा, उस पर फिर बात करेंगे। मगर फ़िलहाल 10% जो जैसे उत्तर प्रदेश में शायद लागू की गई है, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं मैं शायद कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो मुझसे जिन्होंने संपर्क किया है, उसमें मामला यही है कि आप सरकार भी कुछ पैसे देगी और आपके भी कट किए जाएँगे। तो जो आपके कट किए जाएँगे यानी नौकरी वालों के वो 10% होंगे। तो इस 10% में जो है हम थोड़ा-सा आपको गणित समझाते हैं कि सरकार कितना बड़ा एहसान करने जा रही है पेंशनर पर और जो लोग माँग कर रहे हैं उन पर या जिनको दी गई है उन पर। दोस्तों, पिछले 25 सालों का गोल्ड प्रति माह इंक्रीमेंट जो रेट होता है वो चेक करिए। इंटरनेशनल करेंसी है, बाज़ार जो है वो हटे, डूबे, चलता रहे, रिस्क हो, आप किसी फैक्ट्री में लगाएँगे, किसी कंपनी में लगाएँगे, 50 तरह के रिस्क आप उठाएँगे, मगर एक टेस्टेड फ़ॉर्मूले पर आ जाते हैं। हम जिस करेंसी को कहते हैं बेसिकली ये जो फ़िएट करेंसी के बाहर निकलती है और हम गोल्ड पर लेके आते हैं और गोल्ड को हम 25 सालों में इसका अध्ययन कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, यानी 10 से ऊपर है। अगर ये 10 से ऊपर हमको गोल्ड पर दिखाई दे रहा है और ये जो अगर बैंक भी देते हैं, तो अगर आप बैंक की बहुत सारी स्कीम है जो आपको मंथली डिपॉज़िट पर जिस दिन आप डिपॉज़िट करोगे उसी दिन आपका उसका इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है और ऐसी स्कीम जो है उनमें जिनमें पेंशन इनकी स्कीम भी शामिल है, तो वो 7 दशमलव समथिंग 15%, कोई 20%, कोई 30% जो है इस तरीके से उसको पे करता है। यानी प्राइवेट वो सुविधाएँ आपके पास अवेलेबल हैं। आप जितना चाहे उतना जमा करें, उसका आपका बनता जाता है, वो वही स्कीम है। अब ये गणित समझना ज़रूरी है कि ये आखिर क्या सरकार जिन लोगों को ये पेंशन देने की बात कर रही है, यूनिफाइड स्कीम, यूपीएस, वो तनख्वाह देने की या पेंशन देने की, सोशल सिक्योरिटी देने की बात कर रही है या उनसे मुनाफ़ा कमाने की बात कर रही है? मुद्दा ये है। अगर इस मुद्दे को बड़े सरल भाषा में हम समझते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि असल में कुछ देने के बजाय उल्टा कमाने, बचत करने और जितनी तनख्वाह सरकार से उसने ली है, उसको वापस लेने की ये स्कीम है। साबित करता हूँ कैसे। दोस्तों,
अगर सपोज एक मानक मान लेता हूं, मैं बहुत बड़े कर्मचारियों की बात नहीं करता जिन्हें लाखों में मिल रही है, वो एक और भी बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। मैं 50,000 के स्लेब में आ जाता हूँ और 50,000 रुपए जिसे तनख्वाह मिलती है, अब उसको पेंशन मिलेगी, यानी अगर उसके आखिरी साल में जो है उसने 50,000 लास्ट में बोरो किया, उसका जो उन्होंने कैलकुलेशन करना है कि भाई ये जो 50,000 आपको मिलता था पूरे एक साल के अंदर 12 महीनों में जो आपने लास्ट सैलरी बोरो की है, उसका 50% हम आपको देंगे। तो उसका जो 50% आपको दिया जाएगा दोस्तों, वो 50% यानी 25,000 रुपये होगा। अब ये 25,000 रुपये आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। अब इस 25,000 रुपये में अगर मैं सपोज करो, मैं कहता हूं कि ऐसा करिएगा, आप ये जो पेंशन की स्कीम है ना, सारी मेरे हवाले कर दीजिएगा, और ये जो 10% आप कटिंग करेंगे इसमें से, जो 50,000 रुपये जिसको तनख्वाह मिल रही है, उसका मुझे जो है दे दीजिए, वो सारा मेरे यहाँ जमा करिए, और मैं उसको या तो किसी बैंक की स्कीम ले लूँ या फिर मैं सीधे सीधे हर महीने उसे गोल्ड में इन्वेस्ट करता जाऊँ। साल में अगर आपका 10% रेट बढ़ रहा है, 10% आपको सीधे सीधे बहुत कोई अगर प्रॉपर्टी का भी आप रेट देखेंगे कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो अमूमन एवरेज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और उसका जो रेट आता है वो 10% से पर एनम ज़्यादा आता है, उससे उसमें कोई सेल नहीं करता है। तो ये एक बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो पर 10% पर एनम पर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी अगर करेंगे, चाहे वो गोल्ड में करेंगे, चाहे वो आप जो है प्रॉपर्टी में करेंगे, जो बिल्कुल सेफ माने जाते हैं, इसमें भी अगर आप करेंगे तो वो 10% प्लस ही आएगा, कम नहीं होगा। सिंपल। गोल्ड तो इंटरनेशनल है, आप कहीं भी चलाइए, उसका डाटा भी चेक कर लीजिएगा, इंक्रीज तो बहुत हुआ है, मगर मैं भी उसमें उसमें भी अभी चेक करके आपको बता दूंगा कि 25 साल में आपके सामने ही चेक करूंगा कि वो दरअसल पर मंथ जो है कितने परसेंट के हिसाब से इंक्रीज आ रही है गोल्ड में। अब हम आते हैं दोस्तों इस मुद्दे पे कि मैं अगर मान लेता हूं 10%, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि 10% अगर सपोज करें कि हम जो है गोल्ड के रेट को चेक करते हैं दोस्तों, तो मैं आपके सामने ही कुछ चेक करने जा रहा हूं, और चेक भी हिंदी में उसको मैं करूंगा। हाँ तो दोस्तों, हमने ये एआई से पूछा है और इन्होंने बताया है हमको यहाँ पर कि औसतन जो है ये पिछले 25 वर्षों में औसतन 10 से 12% की वृद्धि देखी गई है। 10 से 12%, यानी प्रति वर्ष जो है 10 से 12% गोल्ड पर बढ़ोतरी हो रही है। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 12 है। ये पिछले 25 सालों का मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। यानी अगर हम 10 से 12% का एवरेज मान लेते हैं और इसी को मान के अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप लोग अगर 50,000 के स्लैब में आते हैं तो आपका 10% यानी 5,000 रुपये प्रति माह आपका कटेगा, जमा होगा। तो आपने जमा किया या कटवाया 5,000 रुपये जो है आपने प्रति महीना देना शुरू कर दिया है। और ये जो 5,000 रुपये महीना आप दे रहे हैं दोस्तों, तो ये जो आप कीजिएगा, जब आप 5,000 रुपये प्रति माह देते हैं और उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, यानी हर महीना आपने ये वर्ष का 10% ब्याज लगाते हैं और आप 5% जो है वो जमा करते हैं हर महीने। इस हिसाब से 30 सालों के अंदर जो आपका पैसा जमा होता है, यानी उस पर ब्याज मिलता जाता है, ब्याज मिलते मिलते वो आपको बेसिकली 1,13,00,000 रुपए आपके जमा हो चुके होते हैं। आप 18 लाख कुछ जमा करते हैं, मगर चूंकि हर महीने आप 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो उस पर अगर हम बैंक का इस्तेमाल करें तो भी, अगर हम गोल्ड हर महीने का इन्वेस्टमेंट करें तो भी, और अगर हम 12 नहीं 10% लगाएं तो भी, तो ये आपका अमाउंट बनता है दोस्तों 1,13,00,000 रुपए। तो ये जो 1,13,00,000 रुपए जो है वो आपका हो जाता है 30 साल के अंदर। 30 साल आपने नौकरी की है और 30 साल ही आपको आगे जो है मिलनी है आपकी पेंशन। अब 1,13,00,000 रुपया आपका जमा हो चुका है। इसमें से
जब इसे पूरे के पूरे को आगे के लिए आप पेंशन प्लान में जमा करते हैं और आप इसी तरह 10% के स्लैब में जमा कर देते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कितना मिलता है पैसा महीने का? आपका उस वक़्त महीने का जो पैसा आता है, ये आता है आपको 94,167 रुपए। यानी अगर आप इसी तरह किसी भी जगह पर डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड में, या जो गोल्ड का तो तय है ना चीज़ें, उसका रिस्क नहीं है। प्रॉपर्टी का तय है कि रिस्क नहीं है। रिस्क है तो आपकी बड़ी कंपनियों का, जिनमें आप आपसे किसी से कोई पूछा नहीं जाएगा, आपसे बात नहीं की जाएगी, कहाँ लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, पता चला एक दिन आपका पूरा डूब गया, तो चलो मिनिमम गारंटी भी आप देते हैं। मिनिमम की बात ही क्या है, आपकी सैलरी थी दोस्तों उस वक्त 50,000 रुपए, और आपने जो 5,000 रुपए महीना जमा कराया, उसके बदले पेंशन आपको मिलने वाली है 94,167 रुपए। यानी तनख्वाह कितनी थी आपकी? 50,000, उसमें से कटवाया कितना? 5,000। अगर आप बैंकों के खेल में चले जाते हैं तो पूरी तरह से अब आपको आपके पैसे पे जो रिटर्न मिल रहा है वो 94,167 रुपए मिल रहा है। सरकार आपको क्या वादा कर रही है? वो 50,000 वाले को देगी 25,000। 94,000 में से अगर 25,000 रुपए आप निकाल भी लेते हैं तो आपकी तनख्वाह से ज्यादा अमाउंट आज भी सरकार आपसे कमा रही है। यानी जितनी तनख्वाह आप 30 साल आपको दी थी, उससे ज्यादा तनख्वाह अब आपके पैसे से आपसे वसूली जा रही है। इस गणित को समझ लेना, समझा लेना, खेल लेना। मतलब आप 30 साल आपने नौकरी की, सरकार ने आपका जो है इस्तेमाल किया, और सरकार ने जो 30 साल तक आपको पेमेंट दिए थे, आपको 25,000, 94,167 रुपए में से मात्र 25,000 रुपए तुमको दिए गए, और उसमें से तकरीबन बैठ रहे होंगे 55-60,000। यानी आपकी तनख्वाह जितनी थी उससे ज्यादा आपसे हर महीने सरकार अब कमाएगी। मजे की बात है ना? इसे गणित कहते हैं। और मैक्सिमम अब आपको 30 साल मिलेगी, और ये 25 भी आपको कम मिलेगी। अगर सपोज बीच में डेथ हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है किसी को, तो उसकी फैमिली को जो मिलती है वो शायद 50%, अभी नया स्लैब क्या आएगा मुझे नहीं पता, अमूमन उसको 50% कर दिया जाता है। तो मतलब आप उसको घटा के जो है 75% या 50% अगर कर भी देते हैं तो और आ गया। अब ये सिर्फ 30 साल नहीं, यानी आपका जो पैसा, आपकी अमानत पूरी तरह से पड़ी हुई है, कहां? सेफ है आपकी अमाउंट, और उस पर आपको मिलना कितना है? 94,167 रुपए। 94,167 रुपए आपको मिलने थे, मिल आपको 25,000 रुपए। तनख्वाह आपको 30 साल दी थी, 30 साल पेंशन देंगे, 30 साल पेंशन देने के बाद तक जो है सरकार कमा चुकी है, आपसे जितना दिया था उससे ज्यादा वसूल चुकी है, और उसके बाद भी उनके पास एक अमाउंट बचा हुआ है। तो इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। इसे कहते हैं, जैसे कल सोशल सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक की नहीं हो रही है, बेसिकली सरकार अपनी सोशल सिक्योरिटी कर रही है, या किसी की एडवाइस पर ये खेल खेला जा रहा है। ये मैथमेटिक्स का गेम है, जरा प्यार से समझ लें। अब मैं दूसरे मामले पे आता हूँ। दूसरे मामले पे कुछ यूं आ जाते हैं दोस्तों कि अगर मैं समझो कि आपको एक नई स्कीम और दे देता हूं कि आप जब रिटायरमेंट होगा आपका 30 साल के बाद, मेरी कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप 30 साल बाद रिटायरमेंट होंगे, तो 50% आपको मैं एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में दूंगा। यानी 50% आपको 1,13,00,000 जब आपका ब्याज बनते हुए हो जाएगा, उस पर मैं जो है उसका 50% आपको दे दूंगा। जिसका मैं 50% दे दूंगा दोस्तों, तो उसका 50% जो है आपका बनेगा तकरीबन ये मैं आ जाता हूं जी यहां 47,000, यानी 13 लाख का जो 56,50,000 रुपए मैंने आपको रिटर्न कर दिया। 56 लाख, 18 लाख आपका जमा हुआ, 56 लाख आपको वापस कर दिया गया 30 साल के बाद, और 56 लाख रुपया अभी भी मेरे पास है। ये जो 56 लाख रुपया मेरे पास है, अब इस पे भी अगर मैं इसी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूं तो 47,083 रुपए 33 पैसे अभी भी मैं आपको पेंशन दे सकता हूं। यानी 50,000 लाख रुपए से ज्यादा आपको देने के बाद 56,50,000 आपको रिटर्न कर दूं, जो आप अपने काम में ले सकते हैं। आपको एक हैंडसम अमाउंट हाथ में आ रहा है। उसके बाद मैं आपको जो है 47,083 रुपए 33 पैसे की पेंशन दे सकता हूं, जबकि आपकी
जो अपनी तनख्वाह थी वो 50,000 थी। आपकी तनख्वाह 50,000 थी और मैं आपको अब भी 47,000 दे सकता हूं, और ये दे सकता हूं कब तक? नॉट ओनली 30 साल, अगर आप 300 साल भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? आप ही के पैसे का है, आप ही के पैसे का ब्याज है, आप ही को देना है, मुझे कहां देना है? आपका पैसा जमा है तो कोई 56 साल के बाद में या 30 साल के बाद आपको वो 56 लाख जो है रिटर्न करने वाला नहीं हूं। या कोई और सरकार की आपकी डेथ हो जाएगी तो डेथ पे आपको, और जो आपका 50% पैसा बचेगा, 50% आपको रिटायरमेंट पे दे दिया, 50% आपका जो पैसा जमा था वो आपको जो है डेथ पर दे दिया गया कि चलिए भाई इनकी पेंशन बंद की जाती है तो इनको इनका पैसा रिफंड कर दिया जाए। ये तमाम चीजें तो आप अपने लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके कर सकते हैं, इजाजत लीजिएगा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाइएगा। आप एहसान क्यों लेंगे सरकार का? आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, अपने सिस्टम बनाकर, ये पेंशन अपने कर्मचारियों की यूनियन बनाकर शुरू करोगे तो आप इन्हें बहुत ज्यादा हैंडसम जो है पेंशन दे सकते हो, हैंडसम जिंदगी दे सकते हो, हैंडसम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हो। अरे भाई आप ही लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप बनना चाहते हैं तो बनिए, मैं क्या कर सकता हूं? सीधे सीधे मैथमेटिक्स है दोस्तों। अगर बैंक ब्याज पर भी आप चक्रवर्ती ब्याज पर आएंगे, 7 दशमलव समथिंग % जो है कभी भी कोई भी बैंक आपको डिपॉजिट पे देता है, सेविंग पे देता है। तो ये 1,13,00,000 थोड़ा सा और नीचे घट के आ जाएगा। 47 के बजाय आपको 45 या 40 जो है उसके बाद भी आपको पेंशन मिलेगी, आपके बाद उसके इतना भी फंड होगा। तो ये जो आपकी तनख्वाह में से डिटेक्ट करके आपको सिक्योरिटी देने का मामला है, दरअसल ये आपसे सदियों सदियों के लिए मुनाफा कमाने का, और आपने जो इनसे तनख्वाह वसूल की है उस तनख्वाह को अपने आप वापस लेने का, और उसके बाद फ्री में नौकरी करवाने का, और फिर पैसे को हजम कर जाने की एक स्कीम है। ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये कैपिटलिज्म का वो रूप है जब दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। इसी को दासवाद कहते हैं, इसी को शोषणिज्म कहते हैं। मैंने इसको नया नाम दिया है, इसको शोषणिज्म कहते हैं। खैर आप मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ नहीं भाई साहब, आप जो है ओपीएस में आइए, एनपीएस में आइए, यूपीएस में आइए, या फिर अपनी यूनियन बनाकर ही अपने लोगों के लिए ऐसा काम कर लीजिए जो एक अच्छा मुनाफा किया जा सकता है। सरकार के तो देखते हैं ना आप, जो है वो उनको जो पसंद आएगी कंपनी या उनके नज़दीक जो होगा उसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब उसके पैसे डूब गए तो तुम किधर खड़े हो, और तुम नहीं डूबे तो फिर वो कहाँ खड़े हैं? और मिनिमम गारंटी अगर आप इतनी कम देंगे तो आप अपने पैसे का कैलकुलेटर लेके हिसाब तो जोड़िए जनाब। आप क्यों जोड़ेंगे? क्या हर महीने जो 5,000 आप जमा करेंगे उस 5,000 पे आपको उसी टाइम इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगले महीने के 5,000 जब जमा करेंगे तो आप उन 5 पे भी मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर अगर आप उसकी अल्टा पलटी ठीक से करते हैं तो हर महीने ब्याज पर ब्याज आप आराम से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों बड़ा सीधा सा खेल है, आप बैंक से ब्याज लेके अपनी पेंशन बना लें, या फिर आप गोल्ड सिक्योरिटी ले लें, या जो आपको करना है वो करें। कुल मिलाकर ये एक नोटंकी बहुत अच्छी सी है जो आप ही की तनख्वाह से अपनी कमाई करके और आप ही का शोषण करके आप ही को जो तनख्वाह दी थी उसे वापस लेने की स्कीम मुझे नजर आती है। इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। आपको क्या क्या नजर आता है आप जाने। आगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात करेंगे। इजाजत दें। खुदा हाफिज।